हाँ, इस वीडियो में हम काय की बात करेंगे। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एन एनोटेशन कॉल एट डेप्रिकेटेड। मैंने बोला कौन से एनोटेशन की बात करेंगे। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एट डेप्रिकेटेड। तो डेप्रिकेटेड इंडिकेट्स द डिक्लेरेशन इज ऑब्सोलीट एंड नॉट रिकमेंडेड फॉर यूज। फिर से रिपीट करूंगा, ये जो डेप्रिकेटेड एनोटेशन है, अगर कोई फंक्शन ऑब्सोलीट हो गया है, कोई क्लास ऑब्सोलीट हो गई है, इसके लिए नए वर्जन्स में कोई ऑल्टरनेटिव या नया तरीका आ गया है ना, या इसमें कुछ बग है, थिंग्स लाइक दैट, तो आप क्या कर सकते हो, उसको मार्क कर सकते हो एट डेप्रिकेटेड से। कैसे मार्क कर सकते हो? एट डेप्रिकेटेड से। इससे होगा क्या, जब हम कोई भी डेप्रिकेटेड फंक्शन को कॉल करेंगे, कोई भी डेप्रिकेटेड फंक्शन को कॉल करेंगे, तो कंपाइल करते समय ये कंपाइलर एक वार्निंग देगा कि भाई ये फंक्शन डेप्रिकेट हो चुका है। तो डेप्रिकेटेड इंडिकेट्स दैट अ डिक्लेरेशन इज ऑब्सोलीट and not recommended for future use. Beginning with JDK 9, deprecated also allows you to specify the Java version in which the deprecation occurred and whether the deprecation element is slated removal. So भाई Java 9 में इसमें दो attributes add किए गए। ये जो annotation था, annotation deprecated, इसके अंदर दो attributes add किए गए। पहला attribute था since। सिंस क्या बताएगा? जावा का वर्जन बताएगा कि कब से इसको डेप्रिकेट किया है, कब से ये चीज ऑब्सोलीट हुई है। सिंस। फॉर रिमूवल की दो वैल्यूज होती है। रिमूवल क्या बताएगा? फॉर रिमूवल एट्रीब्यूट क्या बताता है? ट्रू या फॉल्स, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे क्या लिखा है? एट डेप्रिकेटेड सिंस 4.0, मतलब जावा 4.0 से ये वाला चीज डेप्रिकेट हो गई है। कौन सी चीज? जिसके ऊपर हमने इसको मार्क किया है, जिसको एनोटेट किया है। फॉर रिमूवल इज इक्वल टू ट्रू, मतलब नए वर्जन्स में इसको हटा दिया जाएगा। फॉर रिमूवल इज इक्वल टू ट्रू मतलब नए वर्जन में इसे हटा दिया जाएगा। तो ये कौन सा एनोटेशन था? एट डेप्रिकेटेड, है ना। अगर कोई चीज ऑब्सोलीट हो गई है तो आप उसको मार्क कर सकते हो। फायदा क्या है? अगर कोई भी इसको यूज करेगा तो कंपाइल करते समय उसे एक वार्निंग आ जाएगी कि भाई ये वाली चीज डेप्रिकेट हो गई है। जावा 9 में इसमें दो नए एट्रीब्यूट्स ऐड किए गए, है ना। सिंस मतलब कौन से जावा के वर्जन से इसको डेप्रिकेट किया गया। दूसरा फॉर रिमूवल मतलब कमिंग वर्जन में ये रहेगा कि हट जाएगा। वो किसके थ्रू बताते हैं? फॉर रिमूवल। नाउ डेप्रिकेटेड के साथ साथ मैं एक और एनोटेशन कवर करूंगा। इस एनोटेशन का नाम है सप्रेस वार्निंग्स। कौन सा? सप्रेस वार्निंग्स। अगर आपको किसी भी तरह की वार्निंग्स आ रही हैं कंपाइल करते समय, आपको वार्निंग्स को हटाना है। फॉर एग्जाम्पल डेप्रिकेटेड वार्निंग्स आ रही हैं, आपको डेप्रिकेटेड वार्निंग्स को हटाना है, थिंग्स लाइक दैट, तो आप इस एनोटेशन को यूज कर सकते हो। इस एनोटेशन का नाम क्या है? सप्रेस वार्निंग, है ना। सप्रेस वार्निंग स्पेसिफाइज वन और मोर वार्निंग्स दैट माइट बी इशूड बाय द कंपाइलर आर टू बी सप्रेस्ड। आपको उसको छुपाना है, दबाना है, सप्रेस करना है। कौन सा एनोटेशन? सप्रेस वार्निंग। द वार्निंग टू सप्रेस आर स्पेसिफाइड बाय नेम इन स्ट्रिंग फॉर्म। आपको कौन सी वार्निंग्स को सप्रेस करना है तो आपको बताना पड़ेगा। मैंने बोला आपको कौन सी वार्निंग को सप्रेस करना है, आपको एज अ स्ट्रिंग पास करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या लिखा? एट सप्रेस वार्निंग, है ना, रिमूवल। तो ये क्या करेगा? जो डेप्रिकेटेड का फॉर रिमूवल ट्रू था उन वाली वार्निंग्स को हटा देगा। अगर आपको डेप्रिकेटेड वार्निंग्स को हटाना है तो आप सप्रेस वार्निंग में क्या लिख सकते हैं? डेप्रिकेशन। तो आपको एक स्ट्रिंग पास करनी पड़ेगी जो बताएगी कि आपको कौन सी वार्निंग्स को हटाना है। फॉर एग्जाम्पल रिमूवल किसको बताता है? जिनके लिए फॉर रिमूवल ट्रू लिखा है उनको छुपा दो। और डेप्रिकेशन क्या बताता है? जो डेप्रिकेटेड है, जिनके लिए फॉर रिमूवल नहीं लिखा, उनको छुपा दो। तो हम इन दोनों एनोटेशंस को देखते हैं एक एग्जाम्पल में, कौन कौन से? एट डेप्रिकेटेड को और एट सप्रेस वार्निंग को। इस एग्जाम्पल में मैं दो चीज कवर कर रहा हूं, एट डेप्रिकेटेड एंड एट सप्रेस वार्निंग। एट डेप्रिकेटेड और क्या? एट सप्रेस वार्निंग। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक मेथड बनाया है से मैसेज। कौन सा मेथड बनाया है? से मैसेज। मैंने एक मेथड बनाया, क्या नाम है मेथड का? से मैसेज। ठीक है, ये स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर रहा है और मैंने इस मेथड को डेप्रिकेटेड मार्क कर दिया। मैंने इस मेथड को डेप्रिकेटेड मार्क कर दिया कि जावा 2.0 से इस मेथड को डेप्रिकेट कर दिया है। जावा 2.0 से इस मेथड को डेप्रिकेट कर दिया है।
और मैंने एक दूसरी क्लास में, फिर से रिपीट करूंगा, एक टेस्ट नाम की क्लास में मैंने इसका ऑब्जेक्ट बना के इस फंक्शन को क्या कर लिया, कॉल कर लिया। तो डेप्रिकेटेड एग्जाम्पल का ऑब्जेक्ट बनाया और से मैसेज को क्या कर लिया, कॉल कर लिया। ध्यान देने वाली बात, से मैसेज के ऊपर क्या लिखा हुआ है और क्या लगा हुआ है, एट डेप्रिकेटेड। एट क्या लगा है, डेप्रिकेटेड। तो जब मैं इस एग्जाम्पल को कंपाइल करता हूं, ये कंपाइल करते समय एक वार्निंग देगा। मैंने बोला कंपाइल करते समय देखिए डेप्रिकेशन की वार्निंग आ रही है कि भाई यहां पे आपने इस एग्जाम्पल में आपने कुछ डेप्रिकेटेड चीजों को यूज किया है। आप चाहो तो इस वार्निंग को हटा सकते हो, क्या करके, आप क्या लिखें, सप्रेस वार्निंग डेप्रिकेशन। सप्रेस वार्निंग डेप्रिकेशन से क्या होगा कि मेन फंक्शन में अगर कोई भी डेप्रिकेशन वार्निंग्स आ रही हैं तो वो सप्रेस हो जाएंगी। देखिए पहले वार्निंग दे रहा था, अब जब मैं कंपाइल कर रहा हूं तो वार्निंग क्या हो गई, सप्रेस हो गई। मैंने बोला अब मैं कंपाइल कर रहा हूं तो वार्निंग क्या हो गई, सप्रेस हो गई। मैंने बताया जावा 9 ऑनवर्ड्स है ना, एक और एट्रीब्यूट ऐड हुआ है, फॉर रिमूवल। मैंने क्या बोला, फॉर रिमूवल इज इक्वल टू ट्रू। मैंने क्या बोला, फॉर रिमूवल इज इक्वल टू ट्रू। ऑब्वियसली मेरे को दोनों एट्रीब्यूट्स के बीच में कॉमा लगाना पड़ेगा, है ना। अब मैं कंपाइल करूंगा, ये फिर से वार्निंग बताएगा। क्यों, क्योंकि मैंने डेप्रिकेटेड वार्निंग हटाई है, रिमूवल वाली वार्निंग नहीं हटाई है। देखिए कंपाइल हो रहा है सक्सेसफुली, एरर नहीं आ रहा, वार्निंग आ रही है और रिमूवल की वार्निंग आ रही है, डेप्रिकेटेड वार्निंग नहीं आ रही। तो अगर मेरे को रिमूवल की वार्निंग हटानी है तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, रिमूवल लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं, रिमूवल लिख सकता हूं। तो व्हाट एग्जैक्टली इट विल डू, इट विल रिमूव द रिमूवल वार्निंग। मैंने बोला इट विल रिमूव द रिमूवल वार्निंग ना। अगर आपको सप्रेस वार्निंग में एक से ज्यादा तरह की वार्निंग को सप्रेस करना है तो इट टेक्स एन एरे ऑफ स्ट्रिंग एज एन आर्ग्यूमेंट। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, ऐसा मार्क कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर मेन फंक्शन में मैंने रिमूवल और डेप्रिकेशन दोनों वार्निंग्स को क्या किया है, सप्रेस किया है, रिमूवल को भी और डेप्रिकेटेड को भी। तो दोनों वार्निंग्स क्या हो जाएंगी, सप्रेस हो जाएंगी। ये देखिए मैंने कंपाइल किया तो इट वोंट डिस्प्ले एनी ऑफ द डेप्रिकेटेड वार्निंग्स और रिमूवल वार्निंग्स। तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे एक से ज्यादा वैल्यू भी पास कर सकते हो एज अ स्ट्रिंग एरे। यू नीड टू एनक्लोज इट विद इन द कर्ली ब्रैकेट्स। काय में एनक्लोज करना पड़ेगा, कर्ली ब्रैकेट्स में। एक चीज और, अगर आप चाहते हो कि डेप्रिकेटेड, जब भाई जावा का डॉक्यूमेंटेशन बने तो डेप्रिकेटेड की एंट्री हो और उसके साथ आप बता सको कि भाई ये मेथड डेप्रिकेट हो गया है और इसकी जगह पे ये वाला नया मेथड आ गया है। तो अगर आपको डेप्रिकेटेड एनोटेशन की एंट्री करनी है किसमें, जावा डॉक्यूमेंटेशन में, और उसके साथ कुछ एडिशनल पॉइंट्स बताने हैं तो एज अ डॉक्यूमेंटेशन कमेंट्स में, एज अ जावा डॉक कमेंट्स में आप एक टैग यूज कर सकते हो, उसका नाम है डेप्रिकेटेड टैग। कौन सा टैग, डेप्रिकेटेड टैग। आप इसमें जो भी लिखोगे दिस विल बी एडेड टू द डॉक्यूमेंटेशन कमेंट्स गिविंग अ स्पेशल मार्क कि भाई ये मेथड डेप्रिकेट हो गया है और इसकी जगह ये वाला मेथड आ गया है, थिंग्स लाइक दैट। सो आप कौन सा टैग यूज कर सकते हो, डेप्रिकेटेड टैग। अगर कभी आपने एक्लिप्स या नेटबीन्स वगैरह में देखा हो, वार्निंग टैग आता है तो वार्निंग में लिखा भी आता है कि मेथड डेप्रिकेट हो गया और उसकी जगह पे ये वाली चीज आ गई है। तो वो वाली चीज किसके थ्रू आती है, डेप्रिकेटेड टैग के थ्रू ही आती है। तो दिस इज आई हैव कवर्ड टू एनोटेशन इन दिस वीडियो, वन इज at deprecated and one is at suppress voting.